नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात बराबरी की करते हैं। आपने वो फिल्मी डायलॉग जरूर सुना होगा, हमारी छोरियां छोरों से कम हैं के। देखिए, छोरियां तो छोरों से कम नहीं, लेकिन छोरियों की शादी के लिए जरूरी उम्र जरूर छोरों से कम है। लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18। जरा सोचिए कि जब रिश्ता बराबरी का है तो फिर रिश्ते में बंधने के लिए दोनों की उम्र सीमा में अंतर आखिर क्यों है? अब देश में आज एक बार फिर से इस खबर की चर्चा है। एक बार फिर बेटियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का रास्ता खुला है। कैसे, देखिए पड़ताल करती है हमारी रिपोर्ट। बेटियों का संसार ही अनोखा है। जिस घर में पैदा हुई, जिस आंगन में पली बढ़ी, जहां जिंदगी का ककहरा सीखा, एक दिन वहीं से अपनी जड़ें समेटकर किसी और आंगन में पनपने चली जाती है। ईश्वर की बनाई दुनिया में इंसानों का यही नियम है, जो देश काल की सारी परिस्थितियों को लांघ कर आज तक संसार। लेकिन अब भारत में इस नियम में एक बार फिर से बदलाव होने जा रहा है। भारत में बेटियों की शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल तक करने की एक राह एक बार फिर खोली जा रही है। लड़कियों के लिए शादी की उम्र के मुद्दे पर संसद की स्थायी समिति 22 नवंबर को एक बैठक करने वाली है। इस बैठक में मुख्य रूप से महिला और पुरुषों के लिए शादी की उम्र को एक समान करने पर विचार होना है। बता दें कि साल 2021 में पहली बार यह प्रयास किया गया था। लड़कियों के लिए शादी की उम्र बढ़ाने की बात करने वाला बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 पहली बार दिसंबर 2021 में लोकसभा में पेश हुआ। विधेयक पर विचार करने के लिए इसे संसद की स्थायी समिति के पास भेजा गया था, लेकिन 17वीं लोकसभा भंग होने के साथ ही यह विचाराधीन विधेयक निष्प्रभावी हो गया था। बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करके लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल करना है। 2006 के अधिनियम में कहा गया है कि शादी की न्यूनतम उम्र से पहले विवाहित शख्स 20 साल की उम्र तक यानी वयस्क होने के 2 साल के भीतर शादी निरस्त करने का आवेदन कर सकता है। संशोधित विधेयक में इस सीमा को बढ़ाकर 23 साल यानी वयस्क होने के 5 साल बाद तक बढ़ाने की मांग की गई थी। नई लोकसभा का कार्यकाल शुरू होने के बाद पहली बार इस मुद्दे को लेकर सुगबुगाहट हुई है। ऐसे में अब बेटियों के लिए शादी की उम्र बढ़ने की उम्मीद एक बार फिर हिलोरे लेने लगी है। बता दें कि कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली यह स्थायी संसदीय समिति शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी मामलों को देखती है। 22 नवंबर को होने वाली बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव नेशनल कलीजन एडवोकेटिंग फॉर एडोलेसेंट कंसर्न और यंग वॉइसेस कैंपेन के प्रतिनिधि समिति के सामने अपना पक्ष रखेंगे। बैठक के एजेंडा के मुताबिक संसद की समिति शादी की उम्र से जुड़े अलग अलग वैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं के कामकाज पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का पक्ष सुनेगी। इन संस्थाओं में राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जैसी संस्थाएं शामिल हैं। भारत में किसी को बालिग कहे जाने की उम्र 18 साल है, लेकिन शादी के लिए लड़कों की उम्र 21 और लड़कियों के लिए यह सीमा 18 साल तय की गई है। नई सरकार के कार्यकाल को शुरू हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। यदि अब की बार सरकार अपने कार्यकाल में यह प्रयास हकीकत के धरातल पर उतारने में कामयाब हो जाती है तो लड़कों की तरह लड़कियों के लिए भी शादी की उम्र 21 साल तय हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस एक प्रस्ताव ने देश की बेटियों के लिए संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। अब तक बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल थी। जरा सोचिए, 18 साल की उम्र, तब तक वो कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाती। ऐसी सूरत में बेटियों को परिवार की ख्वाहिश के आगे कई बार अपनी पढ़ाई, अपना करियर, सब कुछ कुर्बान करना पड़ता था। लेकिन अब अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो 21 की उम्र से पहले बेटियों की शादी करना गैर कानूनी हो जाएगा। बेटियों के जीवन में यह फैसला बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। उनकी शादी की सही आयु क्या हो, इसके लिए हमने कमेटियां बना की रचना की है। उसका रिपोर्ट आते ही
बेटियों की शादी की उम्र के बारे में भी उचित फैसले लिए जाएंगे। लगभग 4.5 साल पहले देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बेटियों की जिंदगी बदलने वाले इस प्रस्ताव का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के साथ ही सरकार ने इस बदलाव के लिए कदम उठा लिए थे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जून 2020 में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। इस टास्क फोर्स को बाल विवाह, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए जरूरी उपाय, महिलाओं और बच्चों में पोषण स्तर से जुड़े मामलों की जांच करने का काम सौंपा गया था। इस टास्क फोर्स में जाने माने स्कॉलर्स, कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक संगठनों के नेताओं से सलाह ली गई। वेबिनार के जरिए देश की महिला प्रतिनिधियों को भी बातचीत में शामिल किया गया। इस टास्क फोर्स ने दिसंबर 2020 में अपनी रिपोर्ट नीति आयोग को सौंप दी। टास्क फोर्स का सुझाव था कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए। तो पहले से परंपराएं चली आई हैं, उसके पीछे कारण क्या था कि मेल पर्सन जनरली वर्किंग है और फीमेल जो है वो हाउस वाइफ है। अब जो फीमेल, अब उन परंपराएं वो टूट रही हैं जो कि विमेन के अगेंस्ट हैं, जो कि रूढ़वादी हैं। तो वो ऐसे ही टूटेंगी जब इस तरीके के प्रोग्रेसिव लॉज आएंगे। आपको बता दें कि इस कदम का असर देश की एक बेहद बड़ी आबादी पर होने वाला है। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो 2011 में हुई जनगणना में देश में 18 वर्ष की लड़कियों की संख्या 1,29,00,000 से ज्यादा बताई गई थी, तो वहीं 19 साल की लड़कियों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा थी। इस तरह देश में लगभग 1,40,00,000 बेटियों की उम्र 20 साल बताई गई, जबकि 21 वर्ष की लगभग 1,95,00,000 बेटियों की मौजूदगी का आंकड़ा जनगणना में सामने आया था। 2011 की जनगणना में कुल मिलाकर देश में 18 से 21 साल की लड़कियों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ तक थी। निश्चित रूप से 2024 का साल आते आते ये आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो चुका है। ऐसे में ये तय है कि बेटियों के हक में ऐसे किसी फैसले का सीधा प्रभाव इन करोड़ों लड़कियों की जिंदगी पर पड़ेगा। एज मैटर करती है, और वो भी जो लेडी, अगर हम इंडियन लॉ की बात करें तो जो अंडर 18 है उनके अगेंस्ट में क्राइम होता है तो उनको हम एज ए ट्रीट करते हैं कि वुमेन इतनी मैच्योर नहीं है और कैटेगरी बना दी गई है। तो अगर वो लेडी कोई 21 ईयर की है और वो मैच्योरिटी भी आती है, साथ साथ वो एजुकेशनली भी स्ट्रांग हो जाती है। तमाम सोशल एक्टिविस्ट और विचारक इस मांग के हक में दलील देते हुए कई सामाजिक और पारिवारिक कारण बताते हैं। समाज शास्त्रियों का मानना है कि कम उम्र में शादी होने से लड़कियों की शिक्षा और जीवन स्तर पर बुरा असर पड़ता है। यही वजह है कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की ये मांग पिछले काफी समय से की जा रही है। जो लड़कियां छोटी उम्र की हैं और उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, एक तो अगर हम बात करें कि जो 18 इयर्स की गर्ल्स हैं, 19 इयर्स की गर्ल्स हैं, अगर उनका हम एजुकेशन देखेंगे तो जनरली 12th पास कर पाती हैं इस एज में। तो जो लड़की 12th पास करके अगर ससुराल जा रही है तो ना तो वो एजुकेशनली बहुत उसके जैसे पीजी वगैरह में अच्छी एजुकेशन हो पाती है, और ना ही वो इतनी मैच्योर हो पाती है, ना ही उसको इतना एक्सपोजर मिला होता है कि वो सोसाइटी, दुनिया को, सारी चीज़ों को समझ सके। इसी तरह हेल्थ एक्सपर्ट्स भी शादी की उम्र बढ़ाने के हक में खड़े नजर आते हैं। दरअसल कम उम्र में शादी होने से लड़कियां कम उम्र में मां बनती हैं, जिससे मां और बच्चे की सेहत पर काफी बुरा असर पड़ता है। कम उम्र में शादी होने से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बढ़ जाती है। रिप्रोडक्शन के लिहाज से डेफिनेटली जो अभी 21 की जो एज लिमिट है वो इसीलिए की गई 18 से, ताकि जो टीनेज प्रेगनेंसीज हैं और वो जो असर डालती हैं यंग लड़कियों पे, जिस वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी भी बढ़ती है, उसको अवॉइड करने के लिए ही 18 से 21 की गई, क्योंकि टीनेज प्रेगनेंसीज बोथ फॉर द मदर एंड द बेबी इज नॉट हेल्दी। इस प्रस्ताव को बेटियों के स्वास्थ्य से जुड़े कारणों के साथ साथ लड़कियों के सशक्तिकरण और समाज में उनकी स्थिति को बेहतर बनाने वाले कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये उम्मीद की जा रही है कि लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने के बाद पारिवारिक कारणों से लड़कियों की पढ़ाई बीच में छूटने के मामलों में भी कमी आएगी, यानी बेटियों के लिए अपने पैरों पर खड़े होने के अवसर बढ़ेंगे।
कि समाज का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि लड़की जो है वो पराया धन होती है, उसकी जितनी जल्दी शादी कर दी जाए, उसके लिए डॉरी कलेक्ट करके उसकी विदाई कर दी जाए जैसी वो 18 साल की होती है। अब वो बाउंड है कि अगर 21 ईयर से पहले स्टेप लिया अगर मैरिज कराने का, तो एक तो ये इलीगल वर्क हो गया, तो वो लड़की खुद अपने लिए स्टेप ले सकती है। आपको बता दें कि देश में विवाह की उम्र में बदलाव 43 वर्ष बाद किया जा रहा है। इससे पहले 1978 में यह बदलाव किया गया था। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया की 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश की 2.3% लड़कियों की शादी 18 साल तक पहुंचने से पहले ही कर दी जाती है। इस मामले में गांवों की स्थिति शहरों के मुकाबले ज्यादा खराब है। गांवों की 2.6% लड़कियों की शादी 18 साल तक पहुंचने से पहले ही कर दी जाती है। शहरों की 1.6% लड़कियों की शादी 18 साल तक पहुंचने से पहले की जाती है। इस मामले में सबसे खराब रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल का है, जहां 3.7% लड़कियों की शादी 18 साल तक पहुंचने से पहले हो जाती है। वक्त के साथ जैसे जैसे देश आगे बढ़ता रहा, महिलाओं के लिए पढ़ने और काम करने के मौके खुलते चले गए, लेकिन सामाजिक ढांचे ने लड़कियों को वक्त से पहले ही चूल्हे चौके और परिवार की जिम्मेदारियों में झोंकने की व्यवस्था को सालों तक कायम रखा। इसी व्यवस्था ने परिवार और समाज में उनकी स्थिति को कभी पुरुषों से ऊंचे पायदान पर पहुंचने नहीं दिया। अब वक्त ने करवट जरूर बदली, लेकिन एक बात तय है कि केवल एक विधेयक समाज की परिस्थिति और सोच में बदलाव नहीं ला सकता। वास्तव में इस बदलाव की शुरुआत बेटियों के माता पिता कर सकते हैं। खुद दुनिया को समझने की उम्र में अपनी लाडली के कंधों पर एक नई दुनिया को आकार देने की जिम्मेदारी देना ठीक है या नहीं, यह आपको तय करना है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको बताते हैं कि भारत में शादी के लिए न्यूनतम उम्र की कहानी कहां से शुरू हुई। इस कानून के बीच पड़े 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में हुआ यूं कि 1890 में 10 साल की फूलमणि दास की शादी उससे उम्र में 3 गुना बड़े आदमी से कर दी गई थी। शादी के कुछ दिन के बाद ही फूलमणि की मौत हो गई थी। तब तक शादी के लिए कोई न्यूनतम उम्र तय नहीं की गई थी। फूलमणि दास की मौत के बाद ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप करके कानून बनवाया। 1891 में पारित हुए इस कानून को एज ऑफ कंसेंट एक्ट कहा गया। इसमें शादी या संबंध बनाने के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र 12 साल तय कर दी गई। भारत में आजादी से पहले ही शादी के लिए न्यूनतम उम्र पर कानून बनाने की बात चल रही थी, लेकिन भारत में इस कानून की नींव पड़ी सारदा एक्ट की वजह से। 1927 में एक्टिविस्ट हरबिलास सारदा ने बाल विवाह रोकने का विधेयक पेश किया। साल 1929 में यह कानून बना और लड़कियों के लिए शादी की उम्र 14 साल कर दी गई। इस कानून को ही सारदा एक्ट कहा जाता है। इसके बाद इस कानून में कई संशोधन हुए। आजादी के बाद साल 1978 में लड़कियों के लिए शादी की उम्र न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल कर दी गई। ये और बात है कि इस वक्त तब तक इस मुद्दे पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता था और ना ही ज्यादा सजा वगैरह का प्रावधान हुआ करता था। इसके बाद साल 2006 में इसकी जगह बाल विवाह रोकथाम कानून लाया गया। इस कानून के लागू होने के बाद से लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 की उम्र पर कानून की मोहर लग गई। इस कानून में बाल विवाह पर 2 साल जेल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। शादी के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र बढ़ाने का असर आने वाले वक्त में देश में कई सामाजिक बदलावों की राह खोल सकता है, लेकिन देश और समाज से पहले ये सीधे तौर पर उन लड़कियों की जिंदगी बदलेगा जो इस आयु वर्ग में आती हैं। इस प्रस्ताव पर गुड न्यूज टुडे ने देश भर में घूम घूम कर इस उम्र की लड़कियों से बातचीत की है। हमने जानने और समझने की कोशिश की कि क्या वो शादी की उम्र 21 कर दिए जाने से सहमत हैं भी या फिर नहीं। लड़कियों के लिए ज्यादा ये होता है कि 18 की हो गई है, लीगलाइज है, शादी कर देते हैं और ड्रीम्स नहीं पूरे होते हैं, पढ़ाई नहीं अच्छे से हो पाती, तो आई थिंक 21 हो जाएगी तो उनको चांसेस मिल जाएंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी करियर में इम्प्रूव करने के लिए, बहुत सारी चीजें करने के लिए। अगर सोसाइटी को डेवलप होना है तो फिर जिस तरीके से मतलब वुमेन एम्पावरमेंट भी बहुत जरूरी होता है, पर जो फैमिलीज होती है इंडिया में जनरली वो लड़कियों को बस 18 उम्र तक पढ़ा के फिर बस शादी करके खत्म करना है वैसे वाले माइंडसेट के साथ आते हैं। तो अगर उससे
आगे बढ़ना है तो फिर उसके लिए ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप है। मुझे नहीं लगता कि उसको एक पर्टिकुलर एज तक सीमित कर देना चाहिए। वो एक लड़की के ऊपर होना चाहिए कि उसको कब शादी करनी है या कब नहीं करनी चाहिए। ऐसे पर्टिकुलर एक एज लिमिट सेट नहीं करनी चाहिए कि 21 साल में करनी ही करनी है या उसके बाद ही करनी है। वो एक औरत का डिसीजन होना चाहिए। ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए लोगों में, क्योंकि आजकल आप देखते हो 18 भी उम्र रखी गई है, बट बहुत सारी जगह ऐसी बाल विवाह और ये सब चीजें हो रही हैं। वुमेन्स को अपना डिसीजन नहीं लेने दिया जा रहा है। तो अगर आप ये चीजें रखते भी हो तो इसको आप हर जगह देखो कि हाँ ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए अपनी कंट्री का तो पहले इस चीज को रोको। अभी के जनरेशन में देखा जाए तो लड़की को खुद मतलब डिपेंडेंट होना चाहिए, किसी के ऊपर ये नहीं करना चाहिए कि वो मतलब रह पाएगी कि नहीं। और 21 तो अभी सही है, लेकिन अभी क्या होता है देखिए, बहुत सारा मतलब अभी मेनली सोसाइटी में बहुत कोई फैमिली फोर्स करता है कि शादी दे देते हैं, लड़की एक तरफ से बोझ है, लेकिन अभी के जनरेशन में नहीं देना चाहिए। कम से कम 24 से 25 तो उम्र होनी ही चाहिए, जिससे मतलब अभी जैसे शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं उसी प्रकार उन्हें अभी और मतलब सजग और होना चाहिए। ठीक ही तो है ना, सब जगह पे जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो इधर पे क्यों डिस्क्रिमिनेशन रहेगा? 18 और 21 क्यों? दोनों तो सेम ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपके अनुसार? 18 या 18 इज फाइन। दोनों की एडल्ट इज 18, देन 18 इज फाइन फॉर मी। होना एडल्ट, एज वी थिंक दैट वो तो एडल्ट हो ही रहा है, सिर्फ मैरिज के लिए 21 क्यों हो? 18 शुड बी द सिमिलर एज फॉर बोथ द जेंडर्स। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का एज सेम होना चाहिए, बिकॉज सेम इन द सेंस नॉट एग्जैक्टली सेम, बट हाँ 18 इज टू लेस, मतलब 18 थोड़ा ज्यादा ही कम है। तो मैं इस पर यही कहना चाहूँगी कि 21 इज द राइट एज, बट उस फिर भी लड़कियों पे ही डिपेंड करता है कि उन्हें कब शादी करनी चाहिए। अगर वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाते हैं तब उन पे ये फैसला छोड़ देना चाहिए कि वो कब शादी करना चाहती हैं या नहीं। और चलिए जेएनटी स्पेशल की आज की हमारी इस खास पेशकश में मेरे यानी शगुफ्ता के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए जेएनटी। नमस्कार।